चलो बच्चों, कैसे हो? बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थर्ड वीडियो है ये। इससे पहले हम लोग जैव परिक्रम के बारे में पढ़ा चुके हैं, पोषण के बारे में पढ़ा चुके हैं। पोषण दो तरह का होता है, स्व पोषण और पर पोषण के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण क्या होता है? हम लोग जानते हैं सभी की हरा पौधा, कैसा पौधा? हरा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। हरा पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसलिए हरा पौधा में किस तरह का पोषण होता है? स्व पोषण होता है। और हरा पौधा खुद बनाता है, इसलिए हरा पौधा को क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। तो आपसे पूछा जाए तो हरा पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। हरा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। तथा जिस प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हरा पौधा की पत्तियों में, किसमें? पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या पाया जाता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसी हरित लवक में हरा रंग का वर्णक रहता है। क्या रहता है? हरा रंग का वर्णक रहता है, जिसको क्या कहते हैं? पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित की वजह से ही जितना भी हरा पौधा होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या कर पाता है? अवशोषित कर पाता है। क्या कर पाता है? अवशोषित कर पाता है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सभी पौधे सूर्य के प्रकाश को किसके द्वारा अवशोषित करता है? तो आपको आंसर बताना है क्लोरोफिल पर्णहरित के द्वारा। किसके द्वारा? पर्णहरित के द्वारा। उसके बाद फिर जिस प्रक्रिया से पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विधि में क्या होता है? जितना भी पौधा होता है सभी अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करता है। किस पदार्थ को अवशोषित करता है? अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करता है। किस पदार्थ को अवशोषित करता है? अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करता है। अकार्बनिक पदार्थ मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से अवशोषित करता है? वायुमंडल से अवशोषित करता है। और जल को कहां से अवशोषित करता है? मिट्टी से अवशोषित करता है। कहां से अवशोषित करता है? मिट्टी से अवशोषित करता है। मिट्टी के द्वारा पौधा का जड़ जो होता है वो जल को अवशोषित करता है और वो जल क्या करता है? जल को तरह के द्वारा कहां पहुंचा देता है? पत्तियां तक पहुंचा देता है। उसके बाद फिर अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करेगा और इसको किसमें परिवर्तित करेगा? कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करेगा। किसमें परिवर्तित करेगा? कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करेगा। कार्बनिक पदार्थ क्या? ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। किसे परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में। क्या बताया? प्रकाश संश्लेषण की विधि से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। और इसी दोनों को किसके किसके प्रेजेंस में, किसके किसके उपस्थिति में? क्लोरोफिल अथवा सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट कर देता है? C6H12O6 कार्बनिक पदार्थ को ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में अवशोषित करता है। किसमें अवशोषित, किसमें परिवर्तित करता है? कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज और वाटर, ग्लूकोज और
वाटर सॉरी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बोले, प्रकाश संश्लेषण की विधि से हर पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कहाँ से अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित करता है, जल को मिट्टी से अवशोषित करता है, और इसी दोनों को क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में किस में बदल देता है, कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वायुमंडल में, वो ऑक्सीजन कहाँ से उत्तीर्ण होता है, वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो आंसर होगा जल से। कहां से, जल से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, तो चलिए देखिए, जल क्या हुआ, जड़ के द्वारा, पौधे के जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया और उसे कहां पहुंचाया गया, पत्तियां तक पहुंचाया गया। तो आप अब देखिए, यहां तक क्या प्रेजेंट हो गया, उपस्थिति हो गया वाटर, जल वाटर आ गया। यहां क्या रहता है, हरा कलर का वर्णक प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या कहते हैं, पर्णहरित या तो क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सन के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है, सूर्य प्रकाश। किसको अवशोषित करेगा, सूर्य प्रकाश। अब ये वाटर सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में किसमें परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन में। किसमें परिवर्तित होता है, ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन में, किसमें, H प्लस प्लस O2 माइनस, किसमें परिवर्तित हो जाता है, H प्लस प्लस O2 माइनस में परिवर्तित हो जाता है। ये हाइड्रोजन प्रोटॉन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन कार्बन डाइऑक्साइड के मिलके क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा वो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, जो इस ऑक्सीजन वाटर को O2 माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। क्या बोल रहे, जल पौधा की पत्तियां तक पहुंचा, किसके द्वारा, जल के द्वारा अवशोषित किया गया। और इसमें क्या रहता है, पर्णहरित प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, पर्णहरित प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसके पास क्षमता होता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। अवशोषित करने के बाद जल को किसमें बदल देगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन और ऑक्सीजन में बदल देगा। किसमें बदल देगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन और ऑक्सीजन में। चलिए देखते हैं, कुछ लिखा देते हैं। चलिए अभी हम बताए हैं, हरा पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। हरा पौधा क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। जिस प्रक्रिया से पौधा अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पहले बता दिए हैं, हरा पौधा, जितना ही पौधा होगा समय क्या रहता है, पर्णहरित पाया जाता है। किससे पाया जाता है, हरा रंग का वर्णक होता है, जिसको क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित के पास इतना क्षमता होता है कि ये क्या कर सकता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। किसको अवशोषित कर सकता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, पौधा जो भी अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करेगा, क्या करेगा, अवशोषित करेगा कार्बनिक पदार्थ, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो 6CO2 प्लस 12H2O किसके किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज, 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O वाटर, जल का परमिशन करता है।
तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, पट्टिका में कहाँ होता है। तो हम अभी पढ़े कि शुरू से अंत तक, कहाँ से कहाँ तक, शुरू से अंत तक प्रकाश संश्लेषण का जो विधि होता है वो आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कुछ नजर नहीं, पत्ता जो होता है, पत्ता में क्या होता है, उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है। और उत्तक, उस उत्तक में दो उत्तक का नाम बताते हैं, एक पेलिसेड और दूसरा स्पोंजी पेरेंकाइमा। क्या, पेलिसेड और स्पोंजी पेरेंकाइमा। पेलिसेड और स्पंजी पेरेंकाइमा में बहुत तरह का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल हरित, पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पर्णहरित। कोई भी आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं कि शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है, क्या बोलना है, पौधा के पत्तियों में उत्तक पाया जाता है, जिस उत्तक का क्या नाम है, पेलिसेड और स्पोंजी पेरेंकाइमा। पेलिसेड और स्पोंजी पेरेंकाइमा में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, उत्तक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहां पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि होता है। उसके बाद फिर पत्तियां में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पत्तियों में हरा रंग का वर्णक रहता है, क्लोरोफिल रहता है। तो पत्तियों को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण लेसी अंग। पत्तियों को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्तियों को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग। लेकिन क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाएगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक। क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंगक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, हरित लवक, वॉट एएनसी। तो क्या वॉट एएनसी होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और फिर हरित लवक होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहेंगे, पत्तियों को कहेंगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे। एक चीज आपको और मालूम होना चाहिए कि पत्तियों के उत्तक में क्या होता है, रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रंध्र, जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा से हर एक पौधा क्या करता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। क्या करता है, वायु से प्रकाश संश्लेषण की विधि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, और फिर इसमें जो बनता है वो ऑक्सीजन, इसको फिर से इसी में निकाल देता है, वायु में छोड़ देता है। जिस प्रोसेस से वो अवशोषित करता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जिस प्रक्रिया से, जिस विधि से पौधा जो है वायु से CO2 अवशोषित करता है, इस विधि को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन या तो विसरण। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन या तो विसरण। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन या तो विसरण। और जितना भी रंध्र होगा, रंध्र के मध्य में, बीच में क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है, एक छेद पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। क्या कहते हैं, द्वार कोशिका, या तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, गड सेल। क्या कहेंगे, गड कोशिका। क्या कहेंगे, गड कोशिका। गड कोशिका के द्वारा ही क्या किया जाता है, रंध्र का खुला रहना और रंध्र का बंद होना। रंध्र खुला भी रहता है और रंध्र बंद भी रहता है, जो किसके नियंत्रण में रहता है, किसके कंट्रोल में रहता है, द्वार कोशिका के कंट्रोल में रहता है। अब आपसे बोलिए कब रंध्र बंद रहेगा और कब रंध्र खुला रहेगा, तो आप एक चीज सुनिए। जिस समय रंध्र में जल फुल रहेगा, जल पूरा रहेगा, जल की कमी नहीं होगा, उस समय रंध्र खुला रहता है। क्या रहता है, खुला रहता है। और जिस समय रंध्र का सभी पानी, जल वायु में प्रतिस्थापित हो जाएगा, कहने मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वायु में वेपर के फॉर्म में बन के उड़ जाएगा, उस समय रंध्र को पानी की जरूरत होगा। क्या चीज की जरूरत होगा, पानी की जरूरत होगा, अथवा रंध्र क्या हो जाएगा,
सिकुड़ जाएगा, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए आप देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो विधि होता है शुरू से अंत तक कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियों में क्या रहता है प्रेजेंट, पेलिसेट तथा स्पंजी पेरेंकाइमा रहता है। क्या रहता है पत्तियों में, पेलिसेट तथा स्पंजी पेरेंकाइमा। पेलिसेट तथा स्पंजी पेरेंकाइमा रहता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, हरा रंग का पर्णक रहता है, जिसको क्लोरोफिल मीन्स पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ पाया जाता है, पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्तियों के बाह्य पर, कहाँ, बाह्य पर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, जिसमें बहुत सारा छिद्र प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इसी स्टोमाटा में के मध्य में बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है। ये छिद्र खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है, जिसका नियंत्रण कौन करता है, द्वार कोशिका, जिसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। क्या बोले, रंध्र का जो छिद्र होता है वो खुल सकता है, बंद हो सकता है, जिसका नियंत्रण कौन करता है, द्वार कोशिका, और इसी को क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 युक्त वायु क्या किया जाता है, पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में अवशोषित किया जाता है। किस विधि से अवशोषित किया जाता है, विसरण एवं डिफ्यूजन मेथड से, डिफ्यूजन विधि से अवशोषित किया जाता है। अब आता है, जब द्वार कोशिका जब अवशोषित कर लेता है तो वो क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। तो उस समय रंध्र क्या रहता है, खुला रहता है। क्या रहता है, खुला रहता है। जब द्वार कोशिका का जितना भी जल था सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो द्वार कोशिका सिकुड़ जाएगा, तो रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कल मिलेगा, जीव विज्ञान का मिलेगा ही। जीव विज्ञान का इसका आगे मिलेगा कि प्रकाश संश्लेषण में किस किस पदार्थ की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आपको भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर विद्युत धारा का भी वीडियो मिलेगा, जरूर देखिएगा और इसे शेयर और लाइक जरूर करना। चलो बच्चों।